हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेट जेआरएफ अचीवर्स। मैं सच्चिदानंद मंडल। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं पीएचडी नोटिफिकेशन के बारे में। यह नोटिफिकेशन गोवा यूनिवर्सिटी से निकला है और इसकी डिटेल चर्चा करने के पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की वीडियो का अपडेट मिलते रहे। यहाँ पर दिए गए हैं कि एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम सितंबर 2023। यहाँ पे दिए गए हैं कि ऑनलाइन फॉर्म जो एक्सेप्ट जो होगा यहाँ पे ताकि 27 सितंबर से 14 अक्टूबर के बीच। आगे यहाँ पे कुछ डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स, जैसे कि यहाँ पे लास्ट डेट यहाँ कहता है क्या कि वह 14 अक्टूबर है। कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू का डेट जाके यहाँ पे 20 अक्टूबर और 21 अक्टूबर है। यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट का जाके 31 अक्टूबर को निकालेगा। लास्ट डेट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट का जाके 14 नवंबर और लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ फी का जाके 30 नवंबर। ये पेमेंट फी जाके एडमिशन फी के ही कुछ है यहाँ पे। आगे यहाँ पे एलिजिबिलिटीज़ का देखा जाए यानी कि योग्यता, तो इसमें ये कहता है कि एक कैंडिडेट हु हैव ऑफनेट ए 1 year या 2 semester master degree program after a 4 year and 8 year bachelor डिग्री प्रोग्राम। इसमें ये कहता है कि जाके वैसा उम्मीदवार जिसने जाके 1 साल का या 2 साल का मास्टर डिग्री किया हो, परंतु उससे पहले जाके यहाँ पे जाके क्या करता है कि 4 साल या 8 सेमेस्टर का जाके जो इसमें डिग्री किया है बैचलर डिग्री, वो आप हम भर सकते हैं। या तो इसमें ये कहता है कि 2 साल का मास्टर डिग्री हो जाके 3 साल का जाके बैचलर डिग्री, दोनों यहाँ पे योग्य हैं। और यहाँ पे जो इसका मिनिमम जो मार्क्स है यहाँ पे 55% है। और वही यहाँ पे देखा जाए इसमें कहता है कि जो इसका रिलैक्सेशन जो है यहाँ पे मार्क्स का 5% है यहाँ पे ST SC OBC नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए। और यहाँ पे कहता है कि जो चूँकि ये जाके यहाँ पे डायरेक्ट है, यहाँ पे तो कहता है कि एडमिशन जो प्रोसेस है यहाँ पे कैंडिडेट हु क्वालिफाइड फॉर द फेलोशिप स्कॉलरशिप इन UGC नेट UGC CSIR नेट गेट सीट GPET एंड सिमिलर नेशनल लेवल सीट टेस्ट जो है यहाँ पे और एनी अदर टेस्ट notified by the UGC from time to time shall be eligible for admission to the PhD program based on the interview। यानी कि आपके पास यदि जाके UGC नेट UGC CSIR नेट गेट सेट GPET या इसके समरूप कोई टेस्ट है तो आप जिसको आप जाके क्वालिफाइड किए हैं तो आप उसके बेस पर इंटरव्यू में आप बैठ सकते हैं। आगे ये कहता है कि कैंडिडेट नॉट फेलिंग अंडर ए अबाउट बट अगर वह ए को मतलब फिल नहीं कर रहा है तो अगर उसके पास जाके है क्वालिफाइड नेट या सेट लेक्चरशिप शैल बी एलिजिबल, अगर वह सिर्फ नेट या सेट ही पास किया है तो भी वह जाके एलिजिबल है एडमिशन टू द PhD प्रोग्राम बेस्ड ऑन एन इंटरव्यू के लिए। जिसमें कहता है कि 70% जो मार्क्स जो वेटेज है यहाँ पे वह जाके दिया जाएगा इसके इस सर्टिफिकेट के आधार पे और 30% जो वेटेज है वह जाके रहेगा इंटरव्यू। आगे सी में कहता है कि कैंडिडेट नॉट फेलिंग अंडर A एंड B, जो दोनों का भी फेल नहीं कर रहा है तो कहता है कि अबव शैल हैव टू आंसर द एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड एट द यूनिवर्सिटी एंड दोस्त क्वालिफाइंग द टेस्ट शैल बी एलिजिबल टू अटेंड द इंटरव्यू देयर शैल बी। यानी कि कॉलेज का जो एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम में इंट्रेंस टेस्ट में जाके उसमें उस टेस्ट में आपको मिलेगा 70% वेटेज और जाके 30% रहेगा इंटरव्यू का। तो वही है यहाँ पे जाके कि CSIR UGC नेट JRF लेक्चरशिप DBT JRF सीट SLET GST ICER नेट, ये सब जो है
जिसके पास है वो फॉर्म इसके योग्य हैं। साथ में यहाँ पे ये कहते हैं कि अगर आप मतलब डिस्टेंट मोड से किए हैं एमफिल तो वो नॉट एलिजिबल है यहाँ पे। फिर ऑल द फिर ये कहा था जिसके पास ये सब भी नहीं है, नेट पास सब नहीं किए, ज़्यादा पास नहीं है, तो यदि वो जाके ऑल द कैंडिडेट हु आर क्वालिफाइंग इन द गोवा यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट जो हुआ था, कब हुआ था जाके अगस्त 2022 में और अगस्त 2023 में जो हुआ था, उसमें अगर वह इस एग्ज़ाम को पास किए तो वह भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि ये जाके डायरेक्ट है, यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं होगा इस फॉर्म में जाके। और यहाँ पे एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है, यहाँ पे लिंक दिया गया है, इस लिंक पे आप क्लिक करके आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे कुछ दिया गया है ताकि इंपॉर्टेंस डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको वेरिफिकेशन के लिए भी मांग सकता है। यहाँ पे कहता है कि मार्क्स होना चाहिए, मार्कशीट ताकि पोस्ट ग्रेजुएशन का, फिर सर्टिफिकेट ऑफ पासिंग जो किया एमफिल या CSIR UGC नेट JRF लेक्चरशिप DBT से जो है इसका में का सर्टिफिकेट जाकर लगेगा। यहाँ पे जो वायलेट सर्टिफिकेट कैटेगरी जो है वो भी लगेगा यहाँ पे। साथ में आगे यहाँ पे ये कहता है कि यहाँ जाके अगर एप्लीकेशन फ़ी में देखा जाए तो इसे कहता है कि रिजर्व जो है और OBC के लिए जाकर 700 रुपया है, वहीं जाके ST SC के लिए 350 रुपया, और जो भी दिव्यांग में आते हैं उसका कोई फ़ी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सिलेक्शन का जो प्रोसेस इसमें ये बताता है कि आपको 2 रूल बताया, इसमें बताया गया है कि बेसिक नॉलेज होना चाहिए अपना जो फील्ड है उसमें, और रिसर्च प्रपोजल की भी बात किया गया यहाँ पे। आगे बात करते हैं कि इसमें कितना कितना सीटें हैं। तो अगर सीट को देखा जाए तो यहाँ कहता है कि फ्रेंच में 5 सीटें हैं, और बाकी यहाँ कैटेगरी वाइज है, इसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पे कुछ सीट की बात किया जाए तो कहता है फ्रेंच में अपने 5 सीटें हैं, कोंकणी में यहाँ पे 7 सीटें हैं, मराठी में 1 है, यहाँ पे सोशियोलॉजी में 3 सीट है, यहाँ पे वोमेंस स्टडीज़ में 1 है, फिलोसफी में 4 है, फिजिक्स में 8 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पे 7 है, मैथमेटिक्स में 1 है, बोटनी में 4 है, बायोटेक्नोलॉजी में 8 है, माइक्रोबायोलॉजी में यहाँ पे 14 है, जूलॉजी में यहाँ पे 4 है, केमिस्ट्री में 62 है, बायोकेमिस्ट्री में 10 है, मैरीन साइंस में यहाँ पे 5 है, माइक्रोबायोलॉजी में 15 है, अर्थ साइंस में 4 है, कॉमर्स में 5 है, इकोनॉमिक्स में 1 है, मैनेजमेंट स्टडीज़ में 12 है, मैरीन साइंस में 35 है, अर्थ साइंस में 2 है, माइक्रोबायोलॉजी में 2 है, यहाँ पे केमिस्ट्री में 3 है। ये सब है सीट यहाँ पे, इसको आप अच्छा से बात देख लीजिएगा, और अच्छा से देखने के बाद फिर आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।